दोस्तों, अपनी क्रूरता और बर्बरता के लिए मशहूर अलाउद्दीन खिलजी एक सिरे से सभी युद्ध जीतता जा रहा था। उसने रणथंभौर पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद चित्तौड़ के किले को अपना निशाना बनाया। हालांकि उसने यह किला भी अपने अधीन कर लिया, लेकिन इसे जीतने के लिए उसे बहुत ही करारी टक्कर का सामना करना पड़ा था। लगातार 8 महीने की कोशिश के बाद वह महल के अंदर प्रवेश कर पाया था। राजा रतन सिंह की सेना बरसात के मौसम में भी लगातार संघर्ष करते हुए आधी पहाड़ी तक पहुंच चुकी थी, जिससे डर के खिलजी ने अपनी सेना को पत्थरबाजी करके उन्हें पीछे हटने की योजना बनाई। दोस्तों, खिलजी के पास आधुनिक हथियार और राजा रतन सिंह से भारी मात्रा में सेना होने के बावजूद भी उसे महल में प्रवेश करने में महीनों लग गए थे। तो चलिए दोस्तों, आज आपके साथ अपने इस वीडियो में पलटते हैं इतिहास के उस पन्ने को जिसमें दर्ज है चित्तौड़गढ़ के युद्ध की कहानी। दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित मेवाड़ क्षेत्र में गुहिला साम्राज्य का राज हुआ करता था, जिसमें चित्तौड़ का किला भी शामिल था। सन 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का जनरल उलुग खान गुजरात की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान उसने रास्ते में पड़ने वाले मेवाड़ क्षेत्र पर भी हमला बोल दिया। 1301 ईस्वी में दोस्तों अलाउद्दीन ने रणथंभौर, जो कि दिल्ली और चित्तौड़ के बीच स्थित है, वहां खिलजी ने अपनी जीत दर्ज करते हुए रणथंभौर को अपने अधीन कर लिया था। इसी बीच रतन सिंभा अर्थात रतन सिंह ने चित्तौड़ की गद्दी पर चढ़ाई करते हुए उसे अपने अधिकार में ले लिया। मलिक मोहम्मद जैसी की ऐतिहासिक कविता पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए किया था। रानी पद्मावत राजा रतन सिंभा अर्थात रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत के अनुसार ही एक राघव नाम के व्यक्ति ने अलाउद्दीन खिलजी को जाकर रानी पद्मिनी की खूबसूरती का बखान किया, जिसे सुनकर खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई करने का फैसला किया। 28 जनवरी 1303 ईस्वी को दोस्तों अलाउद्दीन ने अपनी बड़ी सी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ की तरफ चढ़ाई के मकसद से चलना शुरू कर दिया। सेना के साथ किले के पास पहुंचने के बाद उसने बेरच और गंभीरी नदी के बीच अपना कैंप लगा लिया। दोस्तों, खिलजी की सेना ने रतन सिंह के किले को चारों ओर से घेर लिया। अलाउद्दीन ने खुद चित्तौड़ी पहाड़ी पर कैंप लगाकर जो ही जम गया। उसने यह घेराव लगातार 8 महीनों तक किए रखा, जिससे यह साबित होता है कि बचाव करने वाली यानी राजा रतन सिंह ने उसे करारी टक्कर दी थी। खिलजी की नौबत ऐसी आ गई दोस्तों कि अमीर खुसरो भी खिलजी का साथ देने के लिए इस युद्ध में कूद पड़ा। दोनों ने मिलकर 2 बार सामने के द्वार से चढ़ाई करने की नाकामयाब कोशिश की। वह राजपूत राजा के सामने मुंह की खा रहे थे। पद्मावत के अनुसार राजा रतन सिंह की सेना 2 महीने की बारिश के मौसम के दौरान लगभग आधी पहाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो गई, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश वह उसके आगे नहीं बढ़ पाई। इसी दौरान अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को पहाड़ी और किले पर पत्थर फेंकने का आदेश दिया। साथ ही उसके हथियार बंद सैनिकों को किले पर चारों ओर से हमला करने का आदेश दे दिया। माना जाता है दोस्तों कि इस दौरान किले की रखवाली करने वाली सेना भूख, अकाल और महामारी से जूझ रही थी। किले में मौजूद सेना की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। दोस्तों, 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन किले में प्रवेश करने में सफल हो गया। वहां अपनी फतेह हासिल करने के बाद उसने चित्तौड़ की जनता के नरसंहार का आदेश दे दिया। अमीर खुसरो के अनुसार खिलजी के दिए हुए आदेश पर करीब 30,000 हिंदुओं को किसी सूखी घास की तरह काट डाला गया। इस युद्ध में राजा रतन सिंह के साथ क्या हुआ, इस पर अभी भी मतभेद है। इस विषय पर अलग अलग मुस्लिम लेखकों ने अलग अलग बात कही है, जिसमें अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरानी और इस्लामी लिखते हैं कि चित्तौड़गढ़ के राजा ने अलाउद्दीन के सामने सरेंडर कर दिया और उन्हें खिलजी ने माफ कर दिया। इसी प्रकार जैन लेखक कक्का सूरी ने लिखा है कि अलाउद्दीन ने राजा की सारी संपत्ति ले ली और उसके बाद उसने राजा की हालत कुछ ऐसी कर दी कि वह एक राज्य से दूसरे राज्य तक मारा फिरते रहे। जबकि दोस्तों इसी विषय पर आधुनिक इतिहासकारों का मानना अलग है। उनके मुताबिक राजा रतन सिंह आखिरी समय तक लड़ते हुए युद्ध भूमि में ही शहीद हो गए, जबकि एक मत यह भी है कि राजा ने खिलजी के सामने सरेंडर कर दिया था। पद्मावत में तो इस बात का दावा किया गया है कि राजा रतन
सिंह की मृत्यु कुंभालनेर के राजा से लड़ाई के दौरान हो गई थी। चित्तौड़गढ़ पर अपनी जीत हासिल करने के बाद कहते हैं कि खिलजी 7 दिनों तक वहीं रहा। उसके बाद उसने चित्तौड़ की सत्ता की कमान अपने 8 वर्ष के बेटे के हाथों में सौंप दी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर ही चित्तौड़ के किले का नाम खिज्राबाद रख दिया। इसके बाद वह दिल्ली की ओर वापस लौट गया। इसी समय मुगलों ने भी भारत पर हमला बोल दिया था। चूंकि खिज्र खान अभी बच्चा था, इसलिए उसके नाम पर चल रही सत्ता को अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम मलिक शाहीन संभाल रहा था, जिसे खिलजी अपने बेटे की तरह ही मानता था। दोस्तों, बाद में खिलजी ने विचार किया कि वह चित्तौड़ की सत्ता की कमान अब अप्रत्यक्ष रूप से एक हिंदू राजा के हाथ में दे देगा। इसके बाद उसने चित्तौड़ की कमान अपने बेटे खिज्र खान से लेकर चाहमाना के मुख्य मालादेव को सौंप दी। मालादेव ने अलाउद्दीन के कैंपेन में 5000 घुड़सवार और 10,000 की सेना का योगदान दिया था। इसके अलावा जब कभी भी खिलजी मालादेव को मदद का आदेश देता, तब मालादेव उसकी मदद के लिए हाजिर रहता। इसके साथ ही वह हर साल खिलजी से मिलने के लिए शाही कोर्ट में भी जाया करता था। वह वहां जाते समय बहुत सारे उपहार लेकर जाता था और बदले में उसे भी वहां से सम्मान प्राप्त होता था। दोस्तों, मालादेव जब तक जीवित रहा, चित्तौड़ का कार्यभार उसी ने संभाला। लगभग सन 1321 ईस्वी के आसपास उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद इस किले पर हम्बीर सिंह का कब्जा हो गया। हम्बीर सिंह गुहिलाओं की सिसोदिया शाखा के ही शासक थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप इस विषय में कुछ और जानकारी रखते हैं तो आप हमें कमेंट करके अपनी जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।